और ऐसा ही आपको याद होगा एक बार राहुल ने भी एक बॉडीगार्ड को गोली मारी थी 80-82 में, आदिवासी बॉडीगार्ड था, कोल था। तो ये कांग्रेस हो या भाजपा हो, सारे नेताओं का काम है आदिवासियों पर अत्याचार। देखिए, आज ये हमारा महापड़ाव संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान के तहत हुआ है और इसमें हमारा मुख्य नारा है कारपोरेट भारत छोड़ो, कारपोरेट कृषि छोड़ो और कारपोरेट अत्याचार बंद करो। और जो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जो धरना दिया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या डिमांड है और उस पर हमारे साथी विभा पांडे जी चर्चा करेंगी। लेकिन हम लोग ये नई आज़ादी का ऐलान करने जा रहे हैं। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हम 9 अगस्त 2023 को नारा दे रहे हैं, कारपोरेट भारत छोड़ो, कारपोरेट खेती छोड़ो। और ये कारपोरेट अत्याचार का परिणाम है जो आज हमारे देश में महिला अत्याचार है, दलित अत्याचार है, आदिवासी अत्याचार है। ये पूंजी का खेल है। जिसके पास पूंजी होती है वो पूंजी के दम पर अत्याचार, हत्या, बलात्कार करता है और जज, मजिस्ट्रेट, पुलिस को मैनेज करता है और फिर अपना राज चलाता है। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई बेहद शर्मनाक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपका इस पर क्या वक्तव्य होगा, क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर में जो घटना हुई उसको मैतेई समुदाय की महिलाओं ने ही अंजाम दिया। और वहाँ की जो पुलिस थी, पुलिस में पहले कुकी समुदाय का डीजीपी था, तो पहले सरकार ने उस डीजीपी को बर्खास्त किया और मैतेई समुदाय का डीजीपी लाया गया। और फिर इसके बाद पुलिस ने मिलकर और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर महिलाओं पे अत्याचार किया है। और वो महिलाओं पर अत्याचार इसलिए करते हैं कि महिला सबसे कमज़ोर और सबसे असहाय प्राणी अभी मानी जाती है, जबकि महिला से ही पैदा हुए राम पैदा हुए। लेकिन हमारे देश के मोदी जी या उनकी सरकार में बैठे लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम किसी महिला से पैदा हुए हैं। उनको लगता है हम अपने आप पैदा हुए हैं, अपने आप से। तो ये महिलाओं के साथ बड़ा जघन्य अपराध है। हम इसकी कटु निंदा करते हैं, अपराधियों को फांसी देने की मांग करते हैं। और सरकार में खासकर जो मुख्यमंत्री वीरेंद्र शाह है, इसके ऊपर भी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। चूँकि डीजीपी को इसने हटाया है तो इसके ऊपर भी षड्यंत्र का केस चलना चाहिए और राष्ट्रपति को शर्मिंदा होना चाहिए और प्रधानमंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। पर प्रधानमंत्री बेशरम है और बेशरम होने के नाते वो अपनी महिला को, अपनी निजी पत्नी को जब न्याय नहीं दे सके तो देश की करोड़ों महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते। वो करोड़ों महिलाओं पर केवल अत्याचार करवा सकते हैं। सीधी में एक आदिवासी के ऊपर जो पेशाब कांड का वीडियो वायरल हुआ, उसमें आदिवासी का चरण धोया गया, वहीं आरोपी के घर पर बुलडोजर चल गया। लेकिन उसी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक भाजपा का विधायक पुत्र आदिवासी को गोली मार देता है। संयोग रहा कि उसके हाथ में गोली लगी, सीने में नहीं लगी, और उसके ऊपर अभी कोई कार्यवाही नहीं नजर आ रही। इस पर आपका क्या वक्तव्य होगा? देखिए, आदिवासी अत्याचार अंग्रेजों ने शुरुआत की, कांग्रेस ने उसको पाला और कांग्रेस ने सींचा, पाला पड़ोसा। आज भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी अत्याचार है या पूंजी का अत्याचार है या कारपोरेट अत्याचार है, चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस, अंग्रेजों द्वारा बोई गई फसल, कांग्रेस द्वारा पोसी गई फसल का उत्पादन खुद खा रहे हैं। शर्मिंदा होना चाहिए कि हम राम की औलाद कहते हैं, पर राम का नाम लेने वाले लोग अंबानी और अडानी की लंका खड़ी कर रहे हैं। इनको तो सीधे ये कहना चाहिए कि मैं लंका का गुलाम हूँ, राम को मैं बाइकाट करना चाहता हूँ। राम हमारा आदर्श नहीं है, हम राम का नाम लेकर लंका पति पाल रहे हैं। और ये सही बात है, आदिवासियों पर अत्याचार आम बात है। और सीधी विधायक का नाम आया, उसमें सिंगरौली विधायक का नाम आया। और ऐसा ही आपको याद होगा एक बार राहुल ने भी एक बॉडीगार्ड को गोली मारी थी 80-82 में, आदिवासी बॉडीगार्ड था, कोल था। तो ये कांग्रेस हो या भाजपा हो, सारे नेताओं का काम है आदिवासियों पर अत्याचार। आपने अभी कहा हम भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन उसके बाद ही आपने कहा भगवान राम। नहीं, भगवान राम हम नहीं, भगवान राम चूंकि हिंदू लोग कहते हैं इसलिए हमने भगवान का अपमानजनक शब्दों में नाम नहीं लिया। बाकी मैं आस्तिक नहीं हूँ, नास्तिक हूँ और मैं पूरी तरह से मैं भगवान को नहीं मानता। मैं केवल दारिद्र नारायण एक शब्द है, उसी को भगवान मानता हूँ कि भगवान तुल्य ही है। ठीक।